कहानी की शुरुआत होती है पीलिया नाम के एक अनाथ लड़की से, जो तुमाम्बेल शहर में अपने कुछ मंगूज के साथ रहती थी। इसके लिए इसका परिवार यही 3 छोटे छोटे मंगूज ही थे। उस शहर पे शासन करता था ट्रिस्टिन नाम का सेनापति, क्योंकि राजा के मरने के बाद राजा का बेटा रोलैंड बहुत छोटा था उस समय, पर अब रोलैंड बड़ा हो गया था और बहुत जल्द उसे इस शहर का राजा बना दिया जाएगा। पीलिया अनाथ होने के कारण शहर के लोगों के घरों में से खाना चुरा कर खाया करती थी, जिसमें उसकी मदद उसके मंगूज करते थे। वहाँ का एक सिपाही जिसका नाम क्रॉबर था, वो उससे बहुत परेशान था। वो उसे गनोम समझता था, जिसके पास कोई जादुई शक्तियाँ होती है। वो उसे हमेशा से पकड़ना चाहता था, पर हर बार वो नाकाम ही रहता था। पीलिया शहर के बच्चों के साथ हमेशा से खेलना चाहती थी, पर उनके पेरेंट किसी को भी उसके साथ खेलने से मना करते थे, क्योंकि सब उसे गनोम समझते हैं। ट्रिस्टिन बहुत परेशान था, क्योंकि राजकुमार रोलैंड के अगले जन्मदिन पे उसे राजा बना दिया जाएगा और वो अपनी गद्दी किसी के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे मारने का प्लान बनाता है। बहुत जल्द राजकुमार का जन्मदिन आ चुका था। शहर के सारे लोग अपने राजकुमार के लिए तोहफे और तरह तरह के खाने की चीज़ें लेकर आ रहे थे। पीलिया भी अपना भेष बदल कर वहाँ घुस जाती है ताकि वो खाना खा सके। आज वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। सबको हंसाने के लिए बफून नाम का एक लड़का अपने चाचा के साथ आया था। वो महल में आज परफॉर्म करने वाला था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बातों पर कोई हंसता नहीं था। इसलिए उसके चाचा आज उसे अच्छे से परफॉर्म करने को कहते हैं। वहाँ बफून पीलिया से मिलता है, क्योंकि पीलिया को बफून मजाकिया लगा था और ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि कोई उसकी बातों पे हंस रहा था। रोलैंड की आंटी भी उसके राजा बनने की खुशी में वहाँ आई थी। वो रोलैंड को बताती है कि उसके पिता ने महल में कहीं खजाना छुपा कर रखा है। ये बात वहाँ छुपी पीलिया सुन लेती है। ट्रिस्टिन रोलैंड को कहीं लेकर जाता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। क्रॉबर पीलिया को मंगूज को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। पीलिया आकर उसे बचाती है और वो सब भागने लगते हैं। क्रॉबर उनका पीछा करता है। पीलिया भागते हुए एक टावर पे पहुंचती है, जहाँ बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रखे थे। वो वहाँ ट्रिस्टिन की फ़ोटो भी देखती है, जो किसी चुड़ैल के साथ था। उसका एक मंगूज वहाँ रखे 2 केमिकल्स को एक पॉट में गिरा देता है। पीलिया उसे कुछ भी छूने से मना करती है। वो उन लिक्विड को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ है क्या। तभी ट्रिस्टिन रोलैंड को लेकर वहाँ आता है। वो वहीं छुप जाती है। ट्रिस्टिन रोलैंड को धोखा देकर अपना बनाया हुआ जहर पिला देता है और उसे एक आखिरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी दादी से जादू सीखा और उस शहर के राजा को गद्दी के लालच में जहर देकर मार दिया, और इसका इल्ज़ाम उसने अपनी दादी पे ही लगा दिया। और तब से वो भागकर एक शापित जंगल में चली गई। रोलैंड पे अब जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था, पर तभी उसकी नज़र पीलिया पे पड़ती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। क्रॉबर गनोम को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि रोलैंड किसी जानवर में बदल गया है। वो आधा बिल्ली और आधा मुर्गा बन गया है। ट्रिस्टिन क्रॉबर से कहता है कि इसी गनोम ने राजकुमार पे जादू किया है। ट्रिस्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि रोलैंड जहर से मरा क्यों नहीं। क्रॉबर पीलिया का पीछा करता है। वो भागते भागते महल में पहुंच जाती है, जहां वो रोलैंड से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, पर उसके बदले में राजा का छुपाया हुआ खजाना उसे देना होगा। रोलैंड मान जाता है। उन्हें ढूंढता हुआ ट्रिस्टिन आ जाता है और रोलैंड को ढूंढने लगता है। पीलिया वहाँ पड़ी एक राजकुमारी की ड्रेस पहन लेती है, जिससे क्रॉबर भी उसे पहचान नहीं पाता है। वो भी राजकुमार रोलैंड को ही ढूंढ रहा था। महल में प्रोग्राम शुरू हो चुका था और हमेशा की तरह बफून सबको बोर ही कर रहा था। पीलिया बफून से मदद मांगती है रोलैंड को बचाने के लिए। वो अपनी मंगूज की मदद से रोलैंड को वहाँ से छुड़ाकर बाहर ले जाती है। बफून और क्रॉबर भी उसके साथ ही थे। पीलिया रोलैंड को वापस से इंसान बनाने के लिए शापित जंगल में जाने का सोचती है। क्रॉबर भी उसे एक राजकुमारी समझकर उसकी मदद करना चाहता था। बफून भी उनके साथ ही जाता है और वो तीनों जंगल के सफर पे निकल जाते हैं। शहर के सारे लोग पीलिया को राजकुमारी समझकर इज्जत कर रहे थे, जो कि पीलिया को बहुत अच्छा लग रहा था। वो रात में अंधेरा होने पर कहीं आराम करते हैं। क्रॉबर पीलिया को एक लकड़ी का खिलौना तोहफे के रूप में देता है। वो लोग अब जंगल में पहुंच चुके थे। वो उस जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, पर आगे चलकर वो गायब हो गए थे। ऐसा लगता है मानो यहाँ के बाद वो उड़कर चली गई हो। तभी वो जादूगरनी एक झाड़ू पे उड़ते हुए आती है। पीलिया उससे राजकुमार को बचाने को कहती है। वो उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। पीलिया उसका पीछा करते हुए उसके गुफा तक पहुँचती है। पीलिया उससे कहती है कि वो जानती है उसने राजा को जहर नहीं दिया था और वो एक अच्छी जादूगरनी है। वो राजकुमार को बचाने के लिए राजी हो जाती है, पर वो उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए एक यूनिकॉर्न की पॉटी लाने को कहती है, जो कि पहाड़ों में मिलता था। वो तीनों निकल जाते हैं यूनिकॉर्न की तलाश में। वो बर्फीली पहाड़ियों में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी भेड़ें चरा रहा था। क्रॉबर उस आदमी से पूछता है कि यहाँ यूनिकॉर्न कहाँ मिल सकता है। वो आदमी हंसने लगता है कि ये क्या होती है, उसने तो आज तक कोई यूनिकॉर्न नहीं देखा। पीलिया को वहाँ चमकती हुई यूनिकॉर्न की पॉटी दिखाई देती है। वो क्रॉबर से कहती है कि यही यूनिकॉर्न की पॉटी है। क्रॉबर उसे लेने जाता है। वो उसे अपने थैले में भर लेता है। तभी बफून देखता है कि वो भेड़ चराने वाला आदमी एक यूनिकॉर्न में बदल गया है और वो उनका पीछा करने लगता है।
क्रॉबर उससे लड़ता है और उन्हें बचाता है और किसी तरह वो तीनों वहाँ से भागने में सफल रहते हैं। वो जादूगरनी उस पॉटी की मदद से एंटीडोट बना देती है और रोलैंड को पिला देती है। उसे पीते ही राजकुमार रोलैंड वापस से इंसान में बदल जाता है। पीलिया क्रॉबर को अब अपनी सच्चाई बता देना चाहती थी। वो उसे बता देती है कि वो एक राजकुमारी नहीं बल्कि वही गनोम है जिसे वो हमेशा से पकड़ना चाहता था। क्रॉबर उससे गुस्सा हो जाता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला और वहाँ से बाहर चला जाता है। पीलिया उसे मनाने के लिए जाती है पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ ट्रिस्टिन अपने बहुत से आदमियों के साथ उन्हें मारने के लिए आया है। ट्रिस्टिन के लोग उस ब्रिज को आग लगा देते हैं और उस गुफा को भी जला देते हैं। ट्रिस्टिन क्रॉबर को मारने के लिए एक तीर उसकी तरफ छोड़ता है पर बीच में पीलिया आ जाती है और तीर उसे लग जाती है। वो वहीं गिर जाती है। रोलैंड उन्हें मारने जाता है पर उसे उस ब्रिज के नीचे फेंक दिया जाता है। बाकी सबको पकड़कर ट्रिस्टिन शहर में ले आता है और सबको बताता है कि इन लोगों ने ही जादूगरनी के साथ मिलकर राजकुमार रोलैंड को मार दिया। पीलिया के मंगूज उसके पास आते हैं और पीलिया फिर से उड़ जाती है क्योंकि उसे जो तीर लगी थी वो क्रॉबर के दिए हुए खिलौने में लगी थी और वो बच जाती है। वो नीचे देखती है रोलैंड भी जिंदा था और एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। वो उस जादूगरनी की झाड़ू की मदद से रोलैंड को नीचे गिरने से बचाती है। वो दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। पीलिया शहर पहुंचकर क्रॉबर को उन लोगों से बचाती है। वो सारे शहर के लोगों को बताती है कि ट्रिस्टिन ने ही उसके राजा को मारा था और अब उसने राजकुमार को मारने की कोशिश की। रोलैंड भी वहां आ जाता है। पीलिया क्रॉबर से माफी मांगती है। क्रॉबर उसे गले लगा लेता है। पीलिया और उसके दोस्तों का काम था अब ट्रिस्टिन के लोगों से उस शहर को बचाना। वो जादूगरनी भी उनकी मदद करती है। ट्रिस्टिन ने एक और जहर बनाया था जिसे पीते ही उसका पालतू कुत्ता एक बहुत बड़े जानवर में बदल जाता है। रोलैंड शहर के लोगों के साथ मिलकर उससे लड़ने लगता है। ट्रिस्टिन अपने बड़े से डॉग पे बैठकर पीलिया पे हमला कर देता है। जादूगरनी उस जहर का तोड़ बनाने में लग जाती है और उसे बनाकर वो ट्रिस्टिन के पास पहुंचती है पर ट्रिस्टिन उसे मारकर गिरा देता है और वो पीलिया को उठाकर ले जाता है। पीलिया को बचाने उसके तीनों मंगूस अपने साथ वो एंटीडोट लेके आते हैं और ट्रिस्टिन पे हमला कर देते हैं पर वो डॉग अपने आग से उनका झाड़ू जला देता है। वो पीलिया को छोड़ देते हैं। वो गिरने लगती है पर तभी क्रॉबर एक तोप की मदद से उड़ता हुआ आता है और पीलिया को बचा लेता है। वो लोग वहाँ राजा की लगी एक बड़े सी स्टैचू पे आकर गिरते हैं। उसके मंगूस भी वहीं थे। वो एंटीडोट को भी ट्रिस्टिन फोड़ देता है। पीलिया को आइडिया आता है और वो एक हड्डी में वो एंटीडोट लगा देती है जिसे वो डॉग खा लेता है और वापस से अपने असली रूप में आने लगता है। वो स्टैचू भी अब टूटने लगती है। क्रॉबर पीलिया को बचाने के लिए उसे वहीं एक होल में बिठा देता है और खुद वहाँ से नीचे गिर जाता है। स्टैचू अब टूट चुकी थी। ट्रिस्टिन के साथ उसके सारे सैनिक भी भाग चुके थे। पीलिया अब उस होल से बाहर निकलती है और क्रॉबर को ढूंढने लगती है। वो वहीं पड़ा था। पीलिया रोने लगती है पर क्रॉबर अभी जिंदा था और वो उठ जाता है। शहर को अब फिर से बना दिया जाता है। उस जादूगरनी को शहर के बच्चों को जादू सिखाने के लिए रख लिया जाता है। रोलैंड वहाँ एक अनाथालय भी बनाता है जिसमें अनाथ बच्चे रह सकते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।